हेलो बच्चों। तो कोनिक सेक्शन से एक क्वेश्चन जेईई मेन में जरूर आता है और वो जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट का जो क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो है कॉमन टेंजेंट। तो अब कॉमन टेंजेंट को किस तरह से सोल्व किया जाता है, ठीक है ना, तो मैं अभी करके बताऊंगा। फिर मैं आपको 4-5 क्वेश्चन भी बताऊंगा जो एग्जाम में आते ही हैं। तो देखिए सबसे पहले आप, तो इसमें जो सबसे पहले दिया गया है कॉमन टेंजेंट दी गई है, कर्व दिया गया है, टेंजेंट दिया गया है। सबसे पहले तो आपको ये याद होने चाहिए, जैसे कि मान लो सबसे पहली इक्वेशन दर की कर सर्कल की, फिर पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल की होती है बेटा y इक्वल टू एम एक्स प्लस प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट के अंदर एम स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी सर्कल की टेंजेंट। इसके बाद आती है पैराबोला की, ये भी आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, है ना। इसके बाद अपन आएंगे एलिप्स की टेंजेंट, वो होती है y इक्वल टू एम एक्स, ये आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में बड़ी कम आएगी, एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और हाइपरबोला के केस में जहाँ पर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है वहाँ पर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वो हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, अगर आपको ये याद रहा तो क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट कर पाओगे पक्का। ठीक है, अब इसके बाद अपन करेंगे कैसे आगे, अब ये फॉर्मेट देखते हैं आगे चल के। ठीक है, तो देखिए जैसे ये आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है, एक तो इलिप्स की है और एक सर्कल की है, तो हम टेंजेंट कैसे निकालेंगे कॉमन। ठीक है ना, अपन से यहाँ 12 एम स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो इलिप्स की टेंजेंट तो क्या होती है बेटा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 16 दे रखी है और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 दे रखी, तो आ जाएगा 16 एम स्क्वायर प्लस 9, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि दोनों की कॉमन टेंजेंट है तो इस y की वैल्यू मैं सर्कल की इक्वेशन में रख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पूरा एक्सप्रेशन रख दूंगा और इसको सोल्व करूँगा। ठीक है ना तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ए स्क्वायर एम स्क्वायर को, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है थोड़ी सी, तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा बच्चों, कि इसको मैं पहले एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे ही ये एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है, तो मैं उसके बाद क्या करूँगा, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो पुट करूँगा। ठीक है, कैसे करेंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, तो उस एक्सप्रेशन का जहाँ पे y रखा था उसको सोल्व किया है और सिर्फ रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने x में क्वाड्रेटिक बना ली है ना, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आ जाएगा बच्चों 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हम जानते हैं अच्छे से। इसके बाद में x की पावर 1 का कोफिशिएंट लूँगा जो आ रहा है 2m, स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है 16 एम स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, और जो कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट अपन देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है 16 एम स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो अब ये एक्स में क्वाड्रेटिक हो चुका है। अब मुझे पता है कि अगर ये इसकी टेंजेंट होगी तो डिस्क्रिमिनेंट इसका जीरो करना पड़ेगा, डी इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ने पढ़ा था कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर 2 बार कट करता है या फिर टच करता है एक्स एक्सिस को, या फिर टच नहीं करता है, तो जब कट करता है उस केस में डिस्क्रिमिनेंट आता है ग्रेटर देन जीरो, जब टच करता है तो डी इक्वल टू जीरो, और जब नहीं करता है तो आता है डी लेस देन जीरो। तो क्योंकि हमको तो टच कराना है मतलब टेंजेंट बनानी, तो डी इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप डी इक्वल टू जीरो कर देना। जब जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट को जीरो पुट करोगे तो हमारे सामने एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों 4m स्क्वायर ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अपन सोल्व कर देंगे। इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद हमको यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। एम स्क्वायर पे हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एम स्क्वायर की वैल्यू को हम टी रख देंगे और कैलकुलेशन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही आपने टी मानी तो ये एक्सप्रेशन आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये जेईई मेन में आया हुआ इक्वेशन है। ठीक है, तो टी की वैल्यू आप निकाल लेना, टी की वैल्यू आराम से आएगी 3/4, आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम में अपन से टी की वैल्यू क्योंकि एम स्क्वायर के बराबर है, हमसे एग्जाम में 12 एम स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी, तो वो हो जाएगा एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 3/4, तो इसको रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, यही इसका आंसर था। ठीक है, तो ये हमने आसानी से सोल्व कर लिया है।
ठीक है, अब अपन चलते हैं अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरीके का। हमें एक सर्कल की क्वेश्चन दे रखी है और एक पैराबोला की दे रखी है, कॉमन टेंजेंट निकालनी है। अब बताओ, पैराबोला की कॉमन टेंजेंट मैंने बताया था y इक्वल टू mx प्लस a/n, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन देखोगे तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4a बराबर 60, मतलब a की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इक्वेशन आ जाएगी अपने सामने y स्क्वायर इक्वल टू mx प्लस 4/m। अब यहाँ भी वही करेंगे, ये जो y की वैल्यू सर्कल के इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो ये x में क्वाड्रेटिक बनेगा पहले की तरह ही, ठीक है। x में क्वाड्रेटिक बनने के बाद हमारा काम क्या रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट को हमें 0 पुट करना है, डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट को 0 क्यों करेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि वो टेंजेंट कब बनेगी, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 रखा जाएगा। अगर कोड की बात होती है तो हम डिस्क्रिमिनेंट क्या करते हैं भाई, ग्रेटर देन 0 करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे अपन। यहाँ भी क्या करेंगे, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करेंगे तो वही आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी m में, ठीक है ना। जैसे मैं अभी तो इसको x में क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सोल्व करते करते मुझे क्या मिल जाएगा भाई, जब मैं डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करूँगा तो मेरी पूरी इक्वेशन m स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगी, जिसको मैं t मान लूँगा पिछली बार की तरह, ठीक है। पिछला क्वेश्चन भी किया था अपन ने, जहाँ पर हमने m स्क्वायर को सोल्व करने के लिए उसको t मान लिया था, ठीक है। तो यहाँ करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को देख लोगे आप, तो यहाँ से 4 और 8 32 तो कॉमन आके 0 में चला जाएगा, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को अच्छे से देख लेना, ठीक है। ओके, तो ये 8, हाँ 32 0 में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस समथिंग पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं अगली स्टेप में क्या करने वाला हूँ, m स्क्वायर की वैल्यू को रख दूंगा t, तो यहाँ से भी मैं आराम से m की वैल्यू निकाल पाऊँगा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मान के चलिए कोनिक से आएगा, ठीक है। तो ये सोल्व कर लेना। अब क्या है कि इस तरह के मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी रहा हूँ वीडियो में, ये एग्जाम में आते ही हैं हर साल। कम से कम इस तरह के कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, मतलब जितने भी जेईई मेन के मॉर्निंग या इवनिंग सेशन होते हैं, हर एक में मान के चलिए कि ये क्वेश्चन तो आने ही आना है पक्का। ये नहीं आएगा तो टेंजेंट का तो जरूर आएगा, ठीक है। क्योंकि कोनिक का में से या तो कॉमन टेंजेंट या टेंजेंट, ये तो 100% आना ही आना है। तो ये क्वेश्चन आपका श्योर हो गया, एक क्वेश्चन तो आपका पक्का हो गया एग्जाम में, इनको करके चाहिए बस, ठीक है बच्चों। थैंक यू।